अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको राशिद साहब की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो नाजरीन, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाजरीन, राशिद साहब ज़ईफ यानी बूढ़े हो चुके थे। उनकी 4 लड़कियां थीं और चारों के चारों शादी के लायक हो चुकी थीं। सबसे बड़ी वाली लड़की तकरीबन 25 साल की थी और दूसरी लड़की 23 साल की थी और उससे छोटी लड़की 22 साल की थी और सबसे छोटी वाली लड़की तकरीबन 18 साल की थी और गरीबी की वजह से उन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। राशिद साहब अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। यह एक गैर मुस्लिम यानी क्रिश्चियन औरत के घर में साफ सफाई और कपड़े धोने, बागीचे की देखभाल का काम किया करते थे। राशिद साहब की जो मालकिन थी, उसके घर में सिर्फ वो क्रिश्चियन औरत और उसका एक 5 साल का छोटा बेटा रहता था और उसका शौहर विदेश में अपना बिजनेस देखता था और यह क्रिश्चियन औरत यहाँ की 2 फैक्ट्रियों को संभाला करती थी। यह औरत राशिद साहब से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि राशिद साहब की उम्र हो जाने की वजह से राशिद साहब कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे। अब उनके जिस्म में बुढ़ापे की वजह से ताकत नहीं बची थी। राशिद साहब कपड़ा धुलते तो अच्छे से साफ ना कर पाते, घर और बाग की सफाई ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या करते, भूखे पेट को कैसे पालते, दूसरा कोई काम करने वाला भी ना था। रिजवान राशिद साहब का काम करते करते एक जगह पर बैठकर सो भी जाया करते थे। उनकी जो मालकिन थी वह उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से उनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बागीचे की सफाई करते करते बागीचे में ही राशिद साहब सो गए और एक गधा आकर बागीचा को पूरा खराब कर दिया। फिर जब शाम को मालकिन आई तो उसने अपने बागीचे को इतना खराब देखकर राशिद साहब पर बहुत गुस्सा हुई और खूब डांटी और बोली कि अगर आपसे अब कोई गलती हुई तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी। मालकिन की डांट सुनकर राशिद साहब अपने घर जाने लगे। रास्ते में उनको उनके मोहल्ले का एक दुकानदार मिला और राशिद साहब को उसने भी 1-4 बातें सुनाई कि राशिद भाई, तुमने मेरे 10 किलो चावल और 2 किलो दाल के पैसे आज तक नहीं दिया है। अगर 2 दिन में मेरे पैसे ना दिए तो देख लेना क्या होगा। उनकी बात सुनकर राशिद साहब अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मजली बेटी ने एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर उनकी बुद्धिजीवी बीवी बगल में आकर बैठ गई और कहने लगी कि साहब, रमजान का चांद नजर आ गया है और रोजा के लिए सामान चाहिए। घर में कुछ पैसे नहीं है और ना ही एक सामान है। दुकान वाला अब उधर देने को मना कर दिया है। बेटियों का कोई कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा है और जो आता है वह बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं। अब कल घर में क्या खाने को बनेगा? जो आपकी तनख्वाह मिलती है सबका सब किराया देने में चला जाता है। इतने में राशिद साहब कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है। वह अपने बंदों को 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, वही इंतजाम करेगा। फिर जब पहली सेहरी का वक्त आया तो घर में जो कुछ रूखा सूखा था बड़ी बेटी ने गर्म किया और सब ने मिलकर सेहरी कर ली और रोजा रख लिया और बेटियों ने नमाज अदा कर ली और राशिद साहब मस्जिद गए, नमाज अदा किया और वहीं से काम पर चले गए। वो क्रिश्चियन खातून अपने बागीचे में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। राशिद साहब उस खातून से जाकर कहते हैं कि मालकिन साहिबा, आज से हमारा रमजान लग गया है और घर में कुछ पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो हमारा इफ्तार का इंतजाम भी हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि आपको बहुत पैसे, ज्यादा पैसे मैंने दे दिया है। इतना पैसा दिया है कि जितना आप काम भी नहीं करते हैं, उससे ज्यादा ही आपको पैसे दिया है। अब मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर उस खातून ने कहा कि अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। यह सुनकर राशिद साहब बहुत खुश हो गए और बोला कि मालकिन, आपका काम जरूर करूंगा। उस खातून ने उनको उनकी ताकत से भी ज्यादा सामान उन पर लाद दिया और कुछ पैसे दे दिए और बोली कि इन सामानों को मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। यह बोलकर वह खातून घर के अंदर चली गई। सामान इतना वजनदार था कि राशिद साहब से उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे सारा सामान उठाकर उस खातून के बिजनेस पार्टनर के घर रख दिया और वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। कुछ देर के बाद उस घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम रफीक था। वो भी एक रहमदिल मुसलमान था। उसने राशिद साहब से सामान लिया और अपने नौकरों को बुलाया और सामान अंदर रखवा लिया और राशिद साहब को कुछ पैसे भी दे दिया।
राशिद साहब बहुत खुश हुए और फिर वो मालकिन के घर ना जाकर सीधा अपने घर की तरफ निकल गए। सबसे पहले उस दुकानदार के पास गए और उसका सारा कर्जा चुका दिया और फिर इस तारीख का सामान खरीदा और अपने घर में सारा सामान रख दिया और फिर से मालकिन के घर पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं कि उनके क्रिश्चियन औरत का शौहर आया हुआ है। राशिद साहब उससे मिले और बातें की और फिर काम पर लग गए। असर का वक्त हुआ तो उनका मालिक अपने बच्चे को लेकर बाहर टहलने निकला। जैसे ही वो बाप बेटा बाहर निकले वैसे ही एक ट्रक ने दोनों बाप बेटे को टक्कर मार दिया। जैसे ही टक्कर लगी वैसे ही बाप बेटे थोड़ी दूर पर जा गिरे। फिर एक शोर उठा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। राशिद साहब दौड़ते हुए भागकर और उनके पास पहुंच गए। उनको उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए और एडमिट करवा दिया। उस क्रिश्चियन खातून जो कि उस वक्त अपने फैक्ट्री में गई हुई थी, उसको कॉल करके अस्पताल बुलाया। उस खातून को अस्पताल आने में 30 से 45 मिनट का वक्त लगता है। फिर डॉक्टर ने राशिद साहब से कहा कि बच्चे की हालात बहुत ज्यादा खराब है, खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें तुरंत खून की जरूरत है। अगर आप खून लाने में देरी करते हैं तो इस बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। तो राशिद साहब अपनी उम्र की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर, यह सोचकर कि उसके माँ बाप ने उनको काम पर रखा था, उनका काम इस काबिल भी नहीं था, फिर भी उनको काम पर रखा हुआ था, यह सब सोचकर अपना खून उस बच्चे को दे दिया और उसकी जान बचाई। फिर जब वह खातून आई तो डॉक्टरों ने सारा माजरा उस खातून को बता दिया कि किस तरह से राशिद साहब ने वक्त गवाए बगैर बिना सोचे समझे अपना खून दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वह बाप बेटे ठीक हो गए तो एक दिन अफ्तारी का वक्त हुआ था। राशिद साहब अपने परिवार के साथ अफ्तारी करने बैठे हुए थे कि इतने में मालिक और मालकिन उनके घर आ गए और उनके साथ रोजा अफ्तार किया और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उनका मालिक कहता है कि अगर आज आप ना होते तो हमारा बच्चा हमारे दरमियान ना होता। हमारी घर की खुशी आज जो भी है वो सब की सब आपकी वजह से है। फिर राशिद साहब का मालिक और उसकी बीवी हर रोज इफ्तारी के वक्त रिजवान साहब के घर में आया करते थे और अपने साथ में फल फ्रूट और एक तारीख का सारा सामान भी लाया करते थे और उनके घर में ही बैठकर अफ्तारी किया करते थे और इस्लाम और दीन की बातें किया करते थे और दीन की बातें सीखा भी करते थे। उसके बाद में राशिद साहब की चारों बेटियों की शादी अपने पैसों पर धूमधाम से कर दी और राशिद साहब का फिर भी बहुत शुक्रिया अदा करता रहा कि आज आपकी वजह से हमारे घर में रौनक बनी हुई है, क्यों ना मैं आपके घर में भी रौनक बना दूं। नाजरीन, आपने देखा कि राशिद साहब को अल्लाह पाक पर कितना पुख्ता यकीन था कि उन्होंने इस उम्र में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और उसी यकीन के बदौलत राशिद साहब की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई प्यारी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।